नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। जी हां, मानसून सत्र आज समाप्त हो रहा है और मानसून सत्र की समाप्ति के बाद नीतीश दिल्ली रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में जो बैठक होने वाली है वो बहुत खास होने वाली है। जी हां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जेडीयू की, जिसमें बड़ा फैसला किया जाना है। संभवतः आरसीपी सिंह, जो भी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुर्सी छोड़ देंगे। हालांकि इस मसले पर जब बात की गई, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो वो गोलमोल जवाब देते दिखे। उन्होंने कहा कि ये एक बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो निर्धारित होती है हर साल, वो जरूरी होती है, वो बैठक की जा रही है। हालांकि बैठक से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ये जरूर होना है। हालांकि ये अभी जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे कहा नहीं जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बैठक में भाग लेने जा रहे हैं तो इस बैठक में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। आरसीपी सिंह, जो अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, फिलहाल अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो पद छोड़ देंगे, ये बातें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर अब अध्यक्ष कौन बनेगा, रेस में कौन है, ये तो पता ही होगा आपको। हम फिर से बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो सांसद है पार्टी के, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो एमएलसी हैं और वर्तमान में फिर से पार्टी में वापसी की है उन्होंने, और उसके बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब नीतीश कुमार को कल एक बड़ा फैसला लेना है दिल्ली में, ये महत्वपूर्ण बैठक है। आंकड़ा जो उनको मांगना चाहिए। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू का, क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी फैसला होगा? देखिए, अभी तो जो कहा गया है आधिकारिक रूप से आप लोगों तक भी खबर आई होगी कि कई राज्यों में चुनाव है, साथ ही साथ पार्टी के संगठन के लिए सदस्यता अभियान इत्यादि का विषय है। इन विषयों पर कल की बैठक में विमर्श होगा और एक तरह से यह बैठक कोई खास बैठक नहीं है, रूटीन मीटिंग है। हर साल में एक बार कम से कम बैठक करना अनिवार्य होता है, उसी के तहत यह बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी विचार होना चाहिए बैठक में? नहीं, क्या विचार होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह सवाल नहीं है। सवाल है कि अभी जो कहा गया आधिकारिक रूप से इन्हीं विषयों पर बात होगी, और अन्यान्य में वहाँ लोग जब एक साथ आते हैं तो स्वाभाविक रूप से और भी कोई विषय आ सकता है, लेकिन कौन विषय आएगा इस पर अभी कहा नहीं जा सकता। आज भी एक बैठक हुई नेता प्रतिपक्ष के साथ जातीय जनगणना के मुद्दे पर, वो भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब पार्टी के लिहाज से ये बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, जो नीतीश कुमार खुद अटेंड करेंगे और थोड़ी ही देर में वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो हम आपको बताएं कि जातीय जनगणना, जिस तरह से नीतीश कुमार के बैठक से जुड़ी खबरें आपको हम बताएं कि आरसीपी सिंह का जो मसला है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, तो पार्टी का जो नियम कानून है, जिस नियम कानून के तहत नीतीश कुमार ने भी वो पद छोड़ा था, एक व्यक्ति एक पद का जो फार्मूला है उसे लागू करना है। तो ये चर्चा लगातार है कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद छोड़ देंगे और नए अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। तो पार्टी में हम बताएं आपको कि जो अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह के अलावा सभी सांसद, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल होंगे। जानकारी जो मिल रही है, बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा, संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। तो ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है, काफ़ी अहम है, तमाम तरह के बड़े मुद्दे हैं और साथ ही साथ जो आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जेडीयू में नया अध्यक्ष जो चुने जाने की चर्चा है। हालांकि कोई इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत हम बता रहे हैं बार बार आपको, के तहत आरसीपी सिंह ने खुद भी कहा था कि उन्हें पार्टी की तरफ से जब भी कहा जाएगा वो पद तुरंत छोड़ देंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी पार्टी अध्यक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल अभी पार्टी के अध्यक्ष वो हैं, और कल क्या कुछ होगा ये बड़ा खास है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हटने की चर्चा और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने की चर्चा लगातार जोरों पर है। और सबसे बड़ा दावा उपेंद्र कुशवाहा का है, रेस में सबसे आगे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि लौकुश समीकरण जो है खास है नीतीश कुमार के लिए। और लौकुश समीकरण के तहत अगर बात करें तो लौ
समीकरण को तो साधते हैं नीतीश कुमार, लेकिन कुश यानी कुशवाहा से उपेंद्र कुशवाहा की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रेस में दो नाम हैं, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह। अब इन दोनों में से किसके सर पर ताज होता है अध्यक्ष पद का, ये कल देखना खास होगा। हालांकि औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि अध्यक्ष का पद का भी चुनाव होगा, नए अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी, लेकिन तमाम और भी बड़े मुद्दे हैं नीतीश कुमार के लिए। तो ये बैठक काफ़ी अहम है, दिल्ली की जो बैठक होने वाली है, और नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो देखना कल लाजमी होगा, और ये नज़रें टिकी होंगी कि आखिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसे मिलता है, या फिर आरसीपी सिंह फिलहाल उस पद पर बने रहते हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।